नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एजुकेटर निमिषा चैनल में। आज मैं आपके लिए सीबीएसई का एक बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट लेकर आई हूं, जहां पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से सीबीएसई में नंबर लाना आसान हो गया है और मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस किस तरीके से कर दिया गया है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लेटेस्ट अपडेट, जिसमें सीबीएसई ने बिल्कुल क्लियर किया है कि जो क्वेश्चन पेपर्स आएंगे, उस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन होंगे वो किस किस तरह से और कहाँ कहाँ से आएंगे। तो सीबीएसई की लेटेस्ट अपडेट के अनुसार सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपके एनसीईआरटी बुक्स के अंदर से ही होंगे। जो एनसीईआरटी बुक्स में पीछे की साइड क्वेश्चंस दिए होते हैं, वही क्वेश्चंस आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके अलावा जो एक लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उसको लेकर सीबीएसई ने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि वैल्यू बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन चैप्टर के अंदर जो बॉक्स बने हुए होते हैं उन बॉक्स में से पूछे जाएंगे, और इसको लेकर स्कूलों को भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। ध्यान दीजिए, सारे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस चैप्टर के अंदर जो बॉक्स बने हुए हैं उन बॉक्स में से पूछे जाएंगे। तो अब बच्चों को उन चैप्टर्स के बॉक्स को ध्यान से पढ़ना है और उसके अंदर लिखी सारी संपूर्ण जानकारी को अच्छे से रट लेना है, अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि जितने भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे वो उन्हीं बॉक्सेस में से पूछे जाएंगे। पिछले कई एग्जाम्स में सीबीएसई को ये लगता है कि ये कहा जाता है कि सिलेबस बाहर से आता है, इसीलिए उससे बचने के लिए सीबीएसई ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो सीबीएसई के देखते हैं सीबीएसई के क्या क्या निर्देश जारी किए गए हैं। सबसे पहला है, देखिए बोर्ड के निर्देश क्या क्या हैं। चैप्टर में दिए गए प्रश्न के अलावा चैप्टर के अंदर से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। चैप्टर में दिए गए बॉक्स को स्कूल अच्छे से पढ़ाए, क्योंकि बॉक्स में से भी प्रश्न आ सकते हैं। वैल्यू बेस्ड प्रश्न भी रहेंगे, ये प्रश्न चैप्टर के अंदर से रहेंगे। हर प्रश्न का निश्चित अंक और शब्द भी निर्धारित होगा, उसी में से उत्तर देना है। तो संयम भारद्वाज जैसे जी, मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा कि सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस, कई बार प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस आते हैं, इसीलिए हम काफ़ी सावधानी से प्रश्न पत्र को तैयार कर रहे हैं। चैप्टर के अंदर या बाहर कहीं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ऐसे में छात्र को अपनी पूरी तैयारी करनी चाहिए। सारे प्रश्न एनसीईआरटी से ही होंगे, ध्यान दीजिए, सारे प्रश्न एनसीईआरटी से ही होंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की बुक को बहुत अच्छे से पढ़ना है, और बहुत अच्छे से अगर आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ ली तो आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स पक्के आएंगे। तो एक चीज़ और इसमें यहाँ पर है कि जो वैल्यू बेस्ड प्रश्न हैं वो 10वीं में और 12वीं में दोनों में आएंगे, और कम से कम 12 अंक के होंगे। ध्यान रखिए, 12 अंक के कम से कम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और वो सारे चैप्टर के अंदर के बॉक्स में से आएंगे, इसीलिए आपको उस बॉक्स को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। अगर आपको मेरी लेटेस्ट जानकारियाँ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरह की और बहुत सारी जानकारियों को लेकर समय समय पर आपके सामने आती रहूँगी। थैंक यू सो मच।